नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ भैया बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, कश्मीर में घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर खूबसूरत चाप डैश डैश होता है। खातबंद, डोंगा, लेखा या मेहरा। हम आपको बता दें भैया, जो डोंगा होता है ये आपकी एक हाउस बोट होती है। क्या हाउस बोट होती है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। हाउस बोट होती है जो कहाँ पाई जाती है, जो भैया आपकी कहाँ, डल झील में पाई जाती है। डल झील कहाँ है? डल झील श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। लेखा जो होता है ये भी एक नाव होती है। मेहराब क्या होता है? एक ये दरवाज़ा है आपका, इसके ऊपर ऐसे गोल गुंबद बना दिया, ये मैंने डिजाइन बना दी भैया, बिल्कुल लोग दरवाज़ा बन गया। तो ये डिजाइन कहीं ना कहीं जो बनाई जाती है, ये गोल गुंबद को ही हम क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। कहाँ? कश्मीर में। ठीक है, दरवाजों या खिड़कियों के ऊपर जो खूबसूरत चाप बनाई जाती है उसे ही हम मेहराब कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डोंगा क्या है? नियमित घर है लेकिन तैरता हुआ है। लकड़ी पर सुंदर नक्काशी वाला है। चांगपा के तंबू हैं या बकरी आश्रय है। अभी मैंने पीछे आपको बताया डोंगा क्या है, तो डोंगा एक श्रीनगर में, कहाँ भैया? श्रीनगर में ये एक हाउस बोट है। श्रीनगर में एक हाउस बोट है ये आप ध्यान रखना। ठीक है, श्रीनगर में एक हाउस बोट है जो डल झील में पाई जाती है, झेलम नदी में पाई जाती है। ये कैसा है? तो ये आपको नियमित घर है लेकिन तैरता हुआ घर होता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। स्तंभों का मिलान कीजिए। इधर पोषक तत्व दिए गए हैं, ये खाद्य स्रोत दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये फलियां थोड़ा इधर आ गया है, इसके लिए सॉरी, इधर होगा। ठीक है, फल सब्जियां यहां पे होगा। कार्बोहाइड्रेट इसमें से किस में पाया जाता है ये आपको बताना है, मिलान करना है। तो हम आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है भैया, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट चावल और आलू में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है तेल, मक्खन, घी, ये सब थोड़ा इधर डिस्टर्ब हो गया है, ये इधर होगा घी। प्रोटीन जो है आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका मांस और अंडे में पाया जाता है। वसा जो है किस में पाया जाता है? वसा जो है तेल, मक्खन और घी में पाया जाता है। खनिज जो है फल और सब्जियों में, फलियों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो हम देखते हैं जो ए का हमारा फोर्थ होगा। ए का फोर्थ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कट गई है ऑप्शन। फिर बी में फर्स्ट जाएगा, वी का फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड बच्चा भैया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व, ये नामदफा होगा सॉरी। मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है पूछा जाता है? असम में है, आसाम में है भैया। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है साथियों, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। एक बार कमेंट कीजिए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भैया, मुफ्त में तैयारी करा रहे हैं हम आपकी।
मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खियां को क्या कहा जाता है? राजा, कार्यकर्ता, ड्रोन, रानी। बिल्कुल, जो मादा कार्यकर्ता होती है वो मादा मक्खी होती है, मादा मक्खी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, मादा मक्खी होती है। बिल्कुल, राजा जो होती है वो पूरी सबसे बूढ़ी यानी ओल्ड जो होती है। ड्रोन का मतलब होता है जो उनके छत्ते की रखवाली करता है, उसी को कहते हैं। और नर जो मधुमक्खियां होती हैं वो हमारी छत्ते की रखवाली करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर में हॉल्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, टिड्डा या चींटी? तो हम आपको बता दें, चींटी जो है, टिड्डा जो होता है भैया, टिड्डा में हॉल्टर्स मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुजम्मा किस भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी होती है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये आपका मल्लम हो जाएगा। ये राइटिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, हम आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि मलयालम में पिता को क्या कहा जाता है, पिता को क्या कहा जाता है, तो अचन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। माता को क्या कहा जाता है? माता को अम्मा कहा जाता है, अम्मा कहा जाता है। ठीक है साथियों, और बहन को क्या कहा जाता है? बहन को, तो बहन को कहीं ना कहीं आपका सहोदरी कहा जाता है मलयालम में। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपसे। और भाई को क्या कहा जाता है? भाई को सहोदरण कहा जाता है, सहोदरण। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बेहद इंपॉर्टेंट है। माँ की बहन को क्या कहा जाता है? माँ की बहन को, माँ की बहन को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट कीजिए। हम आपको बता दें, माँ की बहन को भैया बलियाम्मा कहा जाता है। क्या? सॉरी, क्या? वलियम्मा, वलियाम्मा। ठीक है, ये कहा जाता है। ये तो पूछा जाना है, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मलयालम हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घास काटने के लिए और गायों के आगे के दांत यूज होते हैं जो छोटे होते हैं, पीछे के दांत डैश होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। घास चबाने के लिए बड़े और चपटे, नुकीले या नुकीले घुमावदार। तो जो पीछे के दांत होते हैं वो घास चबाने के लिए बड़े और चपटे होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? आपको कमेंट करना है कि आप कितनी देर तक धोते हैं। क्या 40 से 60 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 2 मिनट तक या 5 मिनट तक? ऐसे भाई बहन कौन है हमारे जो 5 मिनट तक हाथ धोते हैं साबुन से? भैया एक बार कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल, साबुन से हाथ जो धोना है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है 20 से 30 सेकंड का। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? कमेंट करना है आपको। आपसे पूछा जाए पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सांझ और भोज का तारा किसे? सांझ और भोज का तारा, और भोज का तारा ये किसे कहते हैं? तो ये दोनों भैया शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होता है वो बुध होता है, और इसका भी राइट आंसर बुध हो जाएगा। जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता था? क्या बाल शास्त्री जंभेकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख या चितरंजन दास? तो आप सभी जानते हैं देशबंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा क्षेत्र होता है? मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी, बागवाला? कमेंट कीजिए भैया।
हम आपको बता दें मंगला जो है वो तेल का क्षेत्र है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? क्या उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? तो भील जनजाति जो है दक्षिणी भाग में निवास करती है। बिल्कुल। क्या कहाँ कहाँ? गुजरात आ जाता है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक है साथियों, बिल्कुल, और महाराष्ट्र आ जाता है। इन्हीं जगह पर आपकी भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चावल यानी धान की फसल में का ब्लास्ट रोग, जो ब्लास्ट रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कृमि के कारण, कवक के कारण, विषाणु के, या शैवाल के कारण? हम आपको बता दें भैया, जो धान की फसल में सबसे ज़्यादा, धान के खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। ये भी पूछा जाता है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है, लेकिन ये किसके कारण होता है? तो ये आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा भैया, बिल्कुल। कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, या गंधहीन बनाता है? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड भैया। कैसा बनाता है? तो सॉफ्ट बनाता है। ये कैसा? सॉफ्ट बनाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद बाबरी एक सीढ़ी युक्त कुआं कहाँ स्थित है? कहाँ भैया? परसारमपुरी में, क्या जोधपुर में, आमेर में, या आभानेरी में? फिलहाल चंद बाबरी जो है ये आपका पाया कहाँ जाता है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में है। राजस्थान की किस जगह पर है? तो ये आपका कहीं ना कहीं आभानेरी में है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, या लेह और लद्दाख में? तो ये आपका जो तिकोने टेंट रेवो जो यूज होते हैं भैया जानवरों को रहने के लिए, लेखा लेह और लद्दाख में कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा रखा हूँ। ये सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटेंगे तभी भैया वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते थे? क्या पेड़ों की पत्तियां, समाचार पत्र, धातु की पन्नी, जानवरों की खाल और फर? तो हम आपको बता दें पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल यूज करते थे, इनका यूज नहीं होता था। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर हमारा फोर्थ में है, यानी हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जुलाई 2011 में 21 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनिए। निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत को पूरा करता है। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में आता है। तो निपुण का मतलब अर्थ जो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। ठीक है, इसके बारे में ये निपुण के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान कराना होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, फौहन किसके शासनकाल में आया? एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, लाजिम
किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़। लाजिम पूछा है आपसे, केरल का आपसे नृत्य पूछा जाए तो कथकली होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल एक बार कमेंट जरूर करते हैं। बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करना, इससे प्रकाश क्लासेस को मोटिवेशन मिलता है भैया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। झारखंड का आपसे पूछा जाए तो झारखंड का कर्मा ध्यान रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप ध्यान रखेंगे गौर। ठीक है, बिल्कुल फिलहाल लाजिम जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथकली मैंने आपको बताया केरल का है। ठीक है, लावड़ी कहाँ का है भैया? लावड़ी एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है साथियों, बिल्कुल कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी गंभीरा है भैया, ये आप ध्यान रखने। गंभीरा कहाँ का है कमेंट करना है आपको। बिल्कुल कहाँ का है गंभीरा? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है ये। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांगपा की भाषा में चौंगथांग का अर्थ क्या है? वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, पर्वत, तंब या सौल। तो ये बहुत ऊंचा स्थान होता है चौंगथांग, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उसी को चौंगथांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद या उज्जैन में? तो ये आपका उज्जैन में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, झारखंड। कमेंट बिल्कुल श्रावणी मेला जो आयोजित करता है 26 का राइट आंसर कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, झारखंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? ये थोड़ा रिपीट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी भैया। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य कर सकता है, ये कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। वे किस समुदाय से संबंधित हैं? कालबेलिया एक ऐसी जनजाति है भैया जो दहेज में भी सांप देती है। क्या चांगपा जनजाति है? चांगपा जनजाति कहाँ रहती है कमेंट करना है। भील समुदाय है क्या? राजस्थान का एक सपेरा समुदाय या आदिवासी? तो ये आपकी राजस्थान का एक सपेरा समुदाय होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भील जनजाति राजस्थान राज्य में किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो ये आपकी कहीं ना कहीं दक्षिणी भाग में करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। जय हिंद साथियों।